हेलो गाइस, आप सभी को होली का यह अवसर बहुत बहुत मुबारक हो। ढेर सारे खुशियां आपको मिले। बहुत बहुत बधाई आपको इस होली के पावन पर्व पर। दोस्तों, यह होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? कुछ तो ज़रूर वजह रहा होगा, तभी लंबे अरसे से यह होली का त्यौहार देखने को मिलता है। इवन पूरे भारतवर्ष, यही एक फेस्टिवल है जो पूरे भारतवर्ष में कोने कोने तक मनाई जाती है और सभी लोग बड़े ही धूमधाम से इस पर्व में शरीक होते हैं। सभी लोग कई जगहों पर अलग अलग तरीके से होली मनाने का जो तरीके अलग अलग तरीके से हैं। जैसे महाराष्ट्र में अलग तरीके से, मथुरा में फूलों से होली की जाती है। लठमार होली एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध होली है जो पंजाब में भी फेमस है और लगता है कि वृंदावन में भी लगता है फेमस है ये। तो कई जगहों पर विभिन्न तरीके से लोग इस होली के उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। यह फेस्टिवल बड़ा ही आनंद देने योग्य है। रंगों से सराबोर सभी लोग इस होली में एकदम झूम उठते हैं और रंगों के साथ गानों की जो लाइनें होती है वो उनको और ऊर्जा से भर देता है और बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस होली के उत्सव को सभी लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और घर में भी कई तरीके के ऐसे डिश तैयार किए जाते हैं जिसे टेस्ट ले करके भी लोग होली का इस फेस्टिवल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, एक कहानी भी है कि इस होली के मनाने का मुख्य वजह था प्रहलाद का जो बेटा, हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और बचपन से ही 5 से 6-7 वर्ष की उम्र से वो ऋषि मुनियों के सानिध्य में रहा और वो ये सीख पाया था कि हरि से बड़ा कोई नहीं और हरि जो है पूरे संसार में हर जगह है। हमारे किसी भी भाई बंधुओं में भी है, हम जिसे दुश्मन मान बैठते हैं उसमें भी हरि हैं। हमारे आसपास में पेड़ पौधे, जमीन है, दीवार है, घर हैं, हर जगह पर हरि हैं, हरि कृष्ण हैं, है ना। विष्णु जी हर जगह पर वास करते हैं, अतः हमें किसी से भी हेट नहीं करने की ज़रूरत है। सब लोग अपने ही हैं, बस थोड़े से बुद्धि की कमी है जिस कारण से सभी लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ कहते रहते हैं। लेकिन आज के दिन सभी कुछ भूल करके हम लोग ये मानते हैं कि चूँकि चारों बगल विष्णु भगवान ही हैं, अतः इस विष्णु भगवान से प्रेम करना तो उचित ही है ना। अतः सभी लोग होली का उत्सव मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी आपको पता होगा कि हिरण्यकश्यप जो है से ब्रह्मा जी से वरदान मांग करके वह मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। उसे लग रहा था कि मैं तो अब तो सब कुछ प्राप्त हो गई हमें, मैं मर ही नहीं सकता, हमें जो ताकत मिली है वो बहुत बड़ी ताकत मिल गई है, तो फिर क्यों ना मेरी ही पूजा की जाए, भगवान की पूजा ही अब करना क्या ज़रूरत है। जबकि उसकी मूर्खतापूर्ण व्यवहार थे, वो रावण बन चुका था। सोचिए, जिससे उन्हें शक्ति मिले, जिससे उन्हें पावर मिला, उसी को अब जो है से वो मानना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि वह अपनी ही पूजा कराए सबको, सभी लोगों से वह अपनी ही पूजा करवाता था। और उसका बेटा भी जो विष्णु भगवान का उपासक था, विष्णु को ही मानता था सब कुछ, उसे भी वो ज़बरदस्ती चाहता था कि वो जो है हमारी ही पूजा करे, हमारा ही नाम ले। और बहुत प्रयास प्रयत्न कर लेने के बाद जब वो असफल रहा तो उसे मारा गया, पीटा गया, सांपों से डसवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया और भाले गड़ासे आदि से कटाने की कोशिश करी। लेकिन वो प्रहलाद को चूँकि पता था कि चारों बगल विष्णु है और मैं विष्णु का स्वयं भक्त ही हूँ और मेरे अंदर खुद ही विष्णु है, तो विष्णु को विष्णु कैसे मार सकते हैं। तो ऐसी जो उसके अंदर में जो माइंडसेट था ना, वो एक बहुत ही अलग तरह का एक माइंडसेट था और एकदम क्लियर विजन उसके पास था कि हमें कोई मार नहीं सकता, कोई किसी को मार ही नहीं सकता, और इस कारण से उसकी मृत्यु भी नहीं हो पाई। और अंततः जो हिरण्यकश्यप जो था वह क्या हुआ कि प्रहलाद के इस मान्यता को बदल देने के लिए उसने क्या किया, एक बहुत ही कठोर तरीका अपनाया। उसका एक बहन था जिसका नाम होलिका था। होलिका को एक वरदान मिला था कि वह अगर एक कपड़ा था उसके पास, अगर वो पहन करके दाह में, मतलब आग में, जलता हुआ आग में अगर वो बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। एक वरदान मिला हुआ था उसको। और उसने क्या किया, हिरण्यकश्यप ने अपने बहन को ऑर्डर दिया कि प्रहलाद को लेकर के बैठ जा और ये जल जाएगा और तुम बच जाएगी, इसे किसी भी हाल में मार देना है, चूँकि ये हमारा दुश्मन की तरह हो चुका है। जबकि प्रहलाद हर समय
बस वह विष्णु का नाम लेते रहता था। उसके दिमाग में एक ही चीज़ था, बस ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान एक ही है, विष्णु विष्णु विष्णु। अतः वह किसी से भी डरता नहीं, किसी भी कंडीशन से भी डरता नहीं, कोई भी शर्तों से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, क्योंकि वह एकमात्र गॉड की ही जानता था, वो थे विष्णु। और आग में बैठने के बाद भी हुआ क्या, एक अनोखी घटना घटी। बहुत तेज हवा आई और जो होलिका थी, होलिका के शरीर से कपड़ा उतर करके प्रहलाद के शरीर पर चला गया, ढक गया, और होलिका जल के मर गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। तो इस घटना के बाद से सभी लोग जो है से खुशी के साथ होलिका दहन मनाते हैं, जिसमें पापों को जलाते हैं। एक तरह से कहिए कि होलिका रूपी पाप को हम जलाते हैं और प्रहलाद को पाते हैं। ठीक है, जो विष्णु का उपासक था, तो हम भी विष्णु का उपासक हैं। हम सभी को ये मानना चाहिए कि विष्णु ही सब कुछ है, और चारों ओर जो ये जो दुश्मनी का, बैर का जो भावना है, उन सबको त्याग करें और सबको एक तरह का माने, एक तराजू पर तौल दें। इससे क्या होगा, यूनिटी बढ़ेगी, एकता बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगी, और इससे हमारा, आपका और परिवार का, देश का, सबका भला होने वाला है। इसके बाद अब हिरण्यकश्यप का क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। उसकी दुष्टता को देख करके एक दिन क्या होता है कि हिरण्यकश्यप जो है से बांध देता है खंभे में, और प्रहलाद से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। तो प्रहलाद क्या बोलता है कि हम में, तुम में, खड़े खम्भ में है सब में भगवान। सभी जगह पर भगवान होता है, अतः भगवान खोजने की जरूरत नहीं है। तुम में भी भगवान है, हमें भी भगवान है, सभी जगहों पर जिसे तुम मारने की कोशिश कर रहे हो उसमें भी भगवान है, जिस खंभे में तुम बांध कर रखे हो उसमें भी भगवान है, हर जगह भगवान है, क्योंकि भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है। तो उसके पास जो माइंडसेट था, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट था, और इसलिए वो एकदम शांत था, बिल्कुल निश्चिंत था कि उसे कुछ होने नहीं जा रहा। और इसके बाद क्या होती है कि हिरण्यकश्यप फिर उस पर प्रहार करता है, और उसी खंभे से निकलते हैं क्या बोलते हैं, नरसिंहा अवतार होता है, आधा नर और आधा सिंह का अवतार, और जो कि उसके हिरण्यकश्यप को मारते हैं, यानी अंतिम रूप से संहार करते हैं। उसका दिया हुआ वरदान के विपरीत एकदम जा करके, उसका एक वरदान था कि न घर में मरेंगे, न बाहर मरेंगे, न अस्त्र से मरेंगे, न शस्त्र से। तो क्या करते हैं प्रहलाद की, न अस्त्र है न उनके पास, न शस्त्र है, वो नाखून के प्रयोग करके मारते हैं। न घर में मारते हैं, न बाहर मारते हैं। उसको बिल्कुल जहाँ पर डोर होता है उस डोर पर बैठा करके आधा शरीर इधर आधा शरीर उधर, घर के बाहर करके उसको मार डालते हैं। इस प्रकार से पाप रूपी जो हिरण्यकश्यप है उसका नाश हो जाता है, अंत हो जाता है। और प्रहलाद रूपी जो पुण्य है, जो सत्य है, सच्चाई है, विष्णु का उपासक है, पूजा करने वाला है, उस समर्थक की पूजा हम सभी करते हैं। और इस होली के शुभ अवसर पर हम सभी लोग एक साथ मिलकर के होली का त्यौहार को मनाते हैं। इसके अलावा जो रंगों का जो प्रचलन चला, वो चला श्री कृष्ण भगवान के द्वारा। कहा जाता था कि गोपियाँ जो थी गोरी गोरी थी एकदम, और कृष्ण जी थोड़े काले सांवले कलर के थे। तो सभी लोग उनको चिढ़ाते थे कि काला है ना। तो कृष्ण भगवान क्या किए कि रंगों के द्वारा सभी गोपियों को काला कर दिए, है ना, रंग लगा करके। तब से जो है से सभी लोग होली के दिन रंगों का प्रयोग करते हैं, सभी को लगाते हैं, एक दूसरे के मुंह नाक को लाल पीला हरा कला करते हैं, विभिन्न रंगों से रंग देते हैं। और इस प्रकार से होली का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ पूरे भारतवर्ष में कोने कोने में मनाने की परंपरा चलती आ रही है। तो हमें भी मनानी चाहिए। और आपके लिए एक और कोटेशन कि हमेशा मीठी रहे आपकी बोली, खुशियों से भर जाए आपकी झोली, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी होली, हैप्पी होली। खुदा करे हर साल चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बन के आए, कभी ना दूर हो आपके चेहरे से हंसी, ये होली का त्यौहार ऐसा मेहमान बनकर आए। पिचकारी धार गुलाल की बौछार, अपनों का प्यार, यही है यारो होली का त्यौहार, होली का त्यौहार। हैप्पी होली। आप सभी को एक बार फिर से होली के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी लोग मंगलमय तरीके से इस होली के पवित्र त्यौहार का आनंद लें। जय हिंद।